हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो देखते हैं क्या है ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, क्या क्या हम लोग को इसमें सीखने को मिलेगा। और पहली चीज, इस चैप्टर की भी एक एक क्वेश्चन टिकेबल की बुक्स पे मैं करवाऊंगी प्लेलिस्ट, तो ठीक है मेरे साथ लगे रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियो की बात करते हैं। देखो इतना तो हमें समझ में आता है कि पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ पे रेशियो की बहुत इंपॉर्टेंस है। जाहिर सी बात है, जो भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रेशियो दे रखा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए। तो आज हम लोग जो सीखेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, वो हम लोग यहाँ पे दो चीजें सीखने वाले हैं। एक तो न्यू रेशियो, ठीक है। दूसरा हम लोग इसी में सीखेंगे गेनिंग रेशियो, ठीक है। देखते हैं आखिर इन दो रेशियो का रिटायरमेंट से क्या मतलब लेना देना है। चलो देखिए, सपोज करिए फर्म में ए बी सी तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2:1। मतलब चाहे इनको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2:1। आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि सी रिटायर हो रहा है, ठीक है, आज की डेट में सी फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में जाहिर सी बात है अब रेशियो ए बी सी तो नहीं रह जाएगा ना। अब रेशियो क्या रह जाएगा, सिर्फ ए और बी। कितना रह जाएगा, तो यहाँ इस केस में हम लोग का काम क्या होगा कि जो पार्टनर जा रहा है सी, उसके रेशियो को छुपा लीजिए या कैंसिल कर दीजिए। रिमेनिंग रेशियो कितना बचा, 3:2। ये है ए और बी का न्यू रेशियो। मतलब अब जो भी फर्म में प्रॉफिट और लॉस होगा इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बात करते हैं आखिर पार्टनर जब फर्म को छोड़ के जाता है और क्या चीजें होती। तो देखो सपोज करो पहले फर्म का प्रॉफिट था 15,000, ठीक है। मान लो कि अगर ये रेशियो इक्वल है, एबीसी फर्म में तीन पार्टनर हैं, ठीक है। अगर उनका 1:1:1 का रेशियो है, तो पहले ये प्रॉफिट तीन लोगों में जब डिवाइड हो रहा था तब हर एक को कितना मिल रहा था, 5,000 ईच। हर एक को 5,000 मिल रहा था। आज सपोज करो मिस्टर सी छोड़ के चला गया, तो अब मिस्टर सी छोड़ के चला गया तो अब ये प्रॉफिट सिर्फ दो लोगों में बटेगा, तो अब कितना मिलेगा, 7500। कहीं ना कहीं जब पार्टनर रिटायर होता है तो बाकी बचे हुए पार्टनर को गेन होता है कि नहीं होता। जहां तीन लोगों के रहने पर हर एक को 5,000 मिल रहा था, आज जब एक चला गया तो वही प्रॉफिट, जब दो पार्टनर फर्म में है तो वही प्रॉफिट दो लोगों में बटेगा। तो क्या हो गया, प्रॉफिट बढ़ा ना। कितने से बढ़ा, तो यही इनका क्या है, गेन है। तो कहीं ना कहीं जब पार्टनर जाता है तो गेनिंग रेशियो भी निकलता है। क्यों निकलता है अभी हम लोगों ने देखा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग हमारे जो पार्टनर होते हैं उन्हें गेन होता है, ठीक है। और न्यू रेशियो में जब पार्टनर जा रहा है तो अब ए बी सी तो रह नहीं जाएंगे, कौन रह जाएगा, ए और बी, ठीक है। तो इसका मतलब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम लोग दो रेशियो निकालना सीखेंगे, एक तो न्यू रेशियो और एक गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो किस लिए, क्योंकि जब वो चला गया तो अब जो चीजें हैं वो सिर्फ किसकी है, पुराने पार्टनर की है, तो उनको गेन हो गया। तो मैं आपकी डिटेल की बुक से लेके वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को करेंगे जिसमें हम लोग न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, वन का ए पार्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। ठीक है, ए बी सी फर्म में तीन पार्टनर हैं, उनका जो रेशियो दे रखा है 6:5:4। दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। तो यहाँ हम पहले क्या लिख लेंगे, ओल्ड रेशियो लिख लेंगे, 6:5:4। ये क्या हो गया, ये ए बी सी का ओल्ड रेशियो है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ ए रिटायर्स, बी रिटायर्स एंड सी रिटायर। अगर बारी बारी से ए रिटायर हो तो न्यू रेशियो क्या होगा। तो पहली कंडीशन लेते हैं, इफ ए रिटायर। तो अगर ए रिटायर होगा तो एक काम करते हैं फिर से 6:5:4, ठीक है। न्यू ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं, ये ए का है, बी का है, सी का है, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके रेशियो को कैंसिल कर दे रहे हैं। अगर ए रिटायर हो रहा है तो ए के रेशियो को कैंसिल करते हैं, तो रिमेनिंग रेशियो कितना बचा, 5:4। ये किसका है, ये बी और सी का है, और यही क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बी और सी के बीच न्यू रेशियो हो गया। सेम इसी क्वेश्चन में कह रहा है इफ बी रिटायर। अगर बी रिटायर की बात करें तो इफ बी रिटायर, तो फिर से 6:5:4, ये इनका क्या है, ये इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। ए बी सी के बीच अगर बी रिटायर हो रहा है तो बी के रेशियो को कैंसिल कर दीजिए, तो 6:4 क्या होगा, ए और सी का, ये हो जाएगा न्यू रेशियो, ठीक है। इसी को हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलेंगे, ठीक है। थर्ड केस में कह रहा है इफ सी रिटायर, कुछ नहीं करना है, तो इफ सी रिटायर के केस में फिर से ए बी सी,
इसका ओल्ड रेशियो कितना है 6:5:4। सी रिटायर हो रहा है तो सी के रेशियो को कैंसिल करेंगे, तो अब ए और बी के बीच जो रेशियो बचा है वो 6:5 का बचा है और यही इनका क्या है न्यू रेशियो था। तो ये तो बहुत एक सिंपल सा तरीका था कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। जब कभी भी पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा होता है तो उसके रेशियो को कैंसिल करते हैं, रिमेनिंग जो रेशियो बचता है वही एग्जिस्टिंग पार्टनर का क्या हो जाता है न्यू रेशियो हो जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत सिंपल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 1 का बी पार्ट क्या है, ए बी सी डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:1:2। अब की बार 4 पार्टनर है, कितने पार्टनर है उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है, चलिए पहले ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं 5:3:1:2 ए बी सी डी, ठीक है। और इसमें कौन रिटायर हो रहा है तो जरा ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ बी एंड सी रिटायर फ्रॉम द फर्म। अगर बी और सी फर्म से रिटायर हो रहे हैं तो इफ बी एंड सी रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है बी और सी, तो बी को कैंसिल करिए सी को कैंसिल करिए, तो अब जो पार्टनर बचे ए और डी बचे हैं और इनके बीच जो रेशियो बचा है वो बचा है 5:2। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बात कर रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3, 1/3 और 1/4 और 1/12। सो दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। तो पहले इसे लिख लें, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, इनके बीच ओल्ड रेशियो कितना है तो जरा ध्यान दीजिएगा 2/3 is to 1/4 is to 1/12, ठीक है। और इसमें कौन रिटायर हो रहा है इफ एक्स रिटायर, तो ये इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। इफ एक्स रिटायर ये हमारा क्वेश्चन है, तो न्यू रेशियो क्या हुआ। पहली चीज की ये रेशियो के फॉर्म में नहीं है, हमें कैसे पता है रेशियो के फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी के भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। रेशियो का मतलब होता है कि अगर 3:2 लिखा है तो इसको ऐसे लिखे जाए 3/5 और 2/5, तो अब क्या है 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो 3/5 और 2/5 है, तो दिस इज कॉल्ड रेशियो। बट यहाँ रेशियो के फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इन द रेशियो, तो 2/3 1/4 1/12। अब आप बताइए सबके डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना है, एक तो तरीका आप एलसीएम लेके करिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको 3 भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको 4 3 ऐसे कुछ एक काम कर सकते हैं, इसको बेस ले लें जो 12 है, अगर मैं इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 बन जाएगा, अगर इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसका भी डिनोमिनेटर 12 बन जाएगा। इनका तो 12 है ही, इनमें कोई छेड़खानी हमें करनी ही नहीं है, तो अब क्या करें 8/12 3/12 1/12, 12 12 कैंसिल कर देना है, 8:3:1। अभी ये क्या निकला है, अभी ये सिर्फ निकला है ओल्ड रेशियो, और हमारा क्वेश्चन था इफ एक्स रिटायर, तो अगर एक्स रिटायर हो रहा है तो ये एक्स वाई जेड है, तो एक्स के रेशियो को कैंसिल करेंगे, 3:1 विल बी आवर न्यू रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एल एम एंड ओ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ये क्या है, दिस इज आवर ओल्ड रेशियो बिटवीन एल एम एंड ओ, तो एल एम ओ के बीच जो ओल्ड रेशियो है दैट इज 3:2:1, दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब क्या करना है, चलिए ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है सॉरी 3:2:2 है, 3:2:2, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। एम रिटायर, तो पहली बात तो कौन रिटायर हो रहा है, एम रिटायर हो रहा है, ठीक है, आज की डेट में, ठीक है। और कंडीशन क्या अटैच है जरा देखिए, एंड हिज शेयर्स वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन एल एंड ओ, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि आज की डेट में मिस्टर एम फर्म से रिटायर हो रहे हैं और इनके शेयर को एल और ओ इक्वली ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले एम का शेयर पता करें कितना है, तो चलिए, अच्छा एक चीज बताइए, अगर एम रिटायर हो रहा है तो एम अपना शेयर ये लोग ले रहे हैं या एम दे के जा रहा है, बात एक ही है। तो अगर एम के शेयर को एल और ओ इक्वल ले रहे हैं तो ये एल और ओ का क्या है, कहीं ना कहीं ये एल और ओ का गेन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब अब आपको क्वेश्चन में गेन की इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और जब कभी भी आपको क्वेश्चन में गेन की इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाए तो उस केस में हमारा जो न्यू रेशियो निकलता है उसका एक फॉर्मूला बन जाता है दैट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो प्लस गेन। क्या होता है, ओल्ड रेशियो, जाहिर सी बात है
गए, पहले जो रेशियो था एल का वो तो रहेगा, और प्लस जो उसने एम का शेयर लिया वो भी ऐड कर लेगा, वही तो उसका न्यू रेशियो होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले ध्यान देते हैं, तो अगर एम का अगर हम शेयर की बात करें तो चलिए एम का शेयर कितना है, 3 2 5 2 7, 3 बाय, तो एम का रेशियो कितना है 2/7। ठीक है, और एम के शेयर को एल और ओ इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो हम 2 से डिवाइड कर दें, क्यों, क्योंकि दो लोगों के बीच डिवाइड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 2/14। अब इसे अगर मैं छोटा कर दूं तो 1/7, कहीं ना कहीं 1/7 कौन ले रहा है, एल, और 1/7 कौन ले रहा है, ओ, और यही क्या है, एल का गेन है, और यही क्या है, ओ का गेन है। फिर से क्वेश्चन को समझेंगे, एम आज की डेट में रिटायर हो रहा है, और एम का जो शेयर है दैट इज 2/7, कहाँ से आया, इधर 3 2 5 2 7, तो 2/7 एम का शेयर है जिसको इक्वली ले रहे हैं। देखो अगर 3 लोग किसी को इक्वली बांटते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो एल और ओ ले रहे हैं, 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड किया, तो हर एक को कितना मिल रहा है, 2/14। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 1/7 वी कैन राइट, इसका मतलब 1/7 एल को मिल रहा है और 1/7 ओ को मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वही इनका गेन है। और मैंने कहा था जहां गेन पता लग जाएगा वहां न्यू रेशियो के कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेन करिए। चलिए इस फॉर्मूले पे रख के जरा आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यू रेशियो की बात करें तो ओल्ड रेशियो प्लस गेन, तो पहले फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, ओल्ड रेशियो प्लस गेन। तो ओल्ड रेशियो जब कभी भी लेंगे तो 90% बच्चे गलती करते हैं कि 3:2 लेते हैं एल और ओ का, तो 3/5 लिखेंगे, नहीं, ओल्ड रेशियो मतलब जितना पहले था उतना लीजिए, 3 2 5 2 7, तो कितना हो जाएगा 3/7 प्लस गेन, गेन कितना है 1/7 का, ऐसे ही 2/7 लिखेंगे, ओ का भी गेन कितना है 1/7 का। ठीक है, ये किसका है एल और ये किसका है ओ, और ये निकाल के आ रहे हैं हम लोग, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये 4/7 आ जाएगा और ये 3/7 आ जाएगा, 7 7 कैंसिल करना है, तो द न्यू रेशियो बिटवीन एल एंड ओ इज 4:3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसमें क्या नई चीज सीखने को मिली, इसमें पहले से गेन पता लग गया था हमें, और जब गेन पता लग जाएगा तो न्यू रेशियो भी कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेन करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो पहले ओल्ड रेशियो लिख लें, तो हमें पार्टनर कौन है, ए बी सी, और इनके रेशियो कितना है 4:3:2। दिस इज व्हाट, दिस इज ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी का 4:3:2। अब क्या क्या रखा है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बी रिटायर, तो कौन रिटायर हो रहा है आज की डेट में, बी फर्म से रिटायर हो रहा है। ठीक है, और आगे दे रखा है इसमें एंड हिज शेयर वर टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पे भी ये बता दिया गया है कि ए और सी, जाहिर सी बात है जब बी रिटायर होगा तो बचेंगे कौन, ए और सी। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जब बी रिटायर हो रहा है तो बी के शेयर को कौन ले रहा है, ए और सी ले रहे हैं। सेम जैसे ही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में इक्वली ले रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने किस रेशियो में ले रहे हैं वो बता दिया है, वो रेशियो इक्वल ना होके बस 3:2 के रेशियो के फॉर्म में है। ठीक है, तो बी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर व्हाट टेकन अप बाय ए एंड सी इन 3:2 रेशियो। बस क्वेश्चन सिंपल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको ये पता लग गया कि भाई ए और सी बी के शेयर को ले रहे हैं तो ए और सी को गेन हो रहा होगा ना, और जहां गेन की इंफो मिल जाए, मैंने आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया था कि अगर गेन हमें पता लग जाए तब न्यू रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड रेशियो प्लस गेन। तो चलिए पहले गेन निकाल लें। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर बी के शेयर की बात करें, ठीक है, तो अगर बी का शेयर अगर बात करें तो ये है 437,729, तो 3/9 क्या है, बी का शेयर है, जो कि कौन ले रहा है, ए और सी ले रहे हैं, किस रेशियो में ले रहे हैं, 3:2। तो ए स्क्वायर, तो ए कितना लेगा, इसी 3/9 का, अगर हम 3:2 की बात करें तो 3 और 2 कितना होता है 5, तो ए बी के शेयर का मतलब 3/9 का कितना लेगा 3/5, और अगर सी की बात करें, सी कितना एक्वायर करेगा बी का शेयर, तो बी का शेयर कितना है 3/9, और सी कितना लेगा 2/5।
5, तो ये कितना हो जाएगा 9/45 और ये हो जाएगा 6/45। तो ये 9/45 6/45 क्या है, यही ए का गेन है, ठीक है, फिर जो एक्वायर कर रहा है, जो ले रहा है वही गेन है, ठीक है, बी का भी ये क्या है, गेन है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर छोटा करना पाए तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3/15, इसको 3 जा 6 और ये कितना हो जाएगा 15, इसको लिख सकते हैं 2/15। तो ये ए का गेन और ये सी का गेन है। और जहां गेन पता लग गया, चलो न्यू रेशियो लगा दो, फिर से फॉर्मूला लिख दें। तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन। तो बात करें अगर किसकी बात करें, ए की, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, पूरा लेंगे, ये नहीं कि 4 और 2 लिया तो 4/6 कर दिया, तो 4 3 7 7 2 9, 4/9 हमेशा ओल्ड रेशियो होगा। और सी का ओल्ड रेशियो कितना होगा, 2/9, ऐड क्या करेंगे, गेन 3/15 और 2/15, ठीक है। और 15 और 9 का अगर हम एलसीएम ले, ठीक है, तो हम 45 ले सकते हैं। और जिनको एलसीएम लेना नहीं आता है तो उनके लिए मैं सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ कि आपस में पहले मल्टीप्लाई करवा दीजिए दोनों डिनोमिनेटर का, लेकिन वो लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है, तो एलसीएम लेना सीख लीजिए, ठीक है। तो फिर ध्यान दीजिएगा, 15 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आएगा। अब 9 को 45 बना रहे हैं तो 5, तो 5 4 जा 20, 15 3 जा 3 3 जा 9, ये क्या हो जाएगा 29/45। यहाँ की बात करें तो एलसीएम 45 आएगा, 9 5 जा 5, 2 जा 10, 15 3 जा 3 जा 6, कितना हो गया 16/45। 45 45 कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा 29:16 विल बी न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी, क्योंकि बी तो हमारा रिटायर हो गया। तो ये हमारा क्या था आंसर, 29:16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। पहले ओल्ड रेशियो लिख लें, कितना है 4:3:1, दैट इज ए बी सी, ये क्या है, दिस इज ओल्ड रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। ए रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, ए आज की डेट में रिटायर हो रहा है फर्म से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कंडीशन अटैच है, एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय बी एंड सी इक्वली। तो जैसे 3:2 था ना, ऐसे इक्वली एक्वायर कर रहा है। इक्वली मतलब भाई देखो, बी रिटायर हो रहा है एंड सॉरी ए रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय बी एंड सी इक्वली। अब अगर मैं बोलूं 1:1 के रेशियो में ले रहे हैं, बात तो वही है ना, इक्वली ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनका गेन हुआ कि नहीं हुआ भैया। अगर ए जा रहा है, ए के शेयर को अगर बचे हुए पार्टनर बी और सी अगर ले रहे हैं तो भैया बी और सी का क्या है, गेन है। और जब गेन गिवन हो तब न्यू रेशियो का हमारा जो फॉर्मूला लग जाता है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या लगता है, दिस इज न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। भैया न्यू रेशियो मतलब क्या, जो पुराना था वो तो है ही है, प्लस जो पार्टनर के जाने पे जो गेन हुआ वो भी ऐड कर लो, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि गेन कितना हुआ। तो ए का शेयर अगर बात करें तो ए शेयर 4,377 और 8, 4/8 ए का शेयर है, जो कि इक्वली एक्वायर कर रहे हैं, मतलब दो लोगों में, ठीक है। तो अगर मैं या तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4/8 का 4/16, छोटा कर सकते हो तो 1/4 ईच, ये दोनों का गेन है, ठीक है। तो इसका मतलब 1/4 बी का गेन है और 1/4 क्या है, सी का गेन है। क्यों, दो लोग, 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इक्वली दोनों लोग इक्वली एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। ओल्ड रेशियो कितना है 3/8 प्लस 1/4, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1/8, सी का रेशियो कितना था ओल्ड, 1/8 प्लस 1/4 सी का है, तो ये बी और सी, ठीक है। 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ही आएगा। 3 + 2 दैट इज 5/8। यहाँ की बात करें तो एलसीएम 8 ही आएगा, तो 1 + 2 3/8, 8 8 कैंसिल हो गया, तो 5:3 विल बी न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, 5 का बी।
क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6। तो काम करते हैं, सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख लें, ए बी सी। क्या दे रखा है हमें? ओल्ड रेशियो, ठीक है। कितना दे रखा है? 1/2, 1/3, 1/6। 1/2, 1/3, 1/6। पहली बात तो ये रेशियो के फॉर्म में नहीं है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे? सबको 6 बना दो, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 6 है। या आप एलसीएम भी ले सकते हो, तो एलसीएम भी क्या आएगा? 6 आएगा। तो 1/2, 1/3, 1/6, इनको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 6 बन जाएगा। इनको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस इज 3/6, 2/6, 1/6। 6 6 कैंसिल करेंगे, तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया? 3:2:1। पहले तो आप क्वेश्चन को सही किया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन कह रहा है कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर। तो बी क्या हो रहा है? आज की डेट में रिटायर हो रहा है। और बी के शेयर को कौन ले रहा है? तो बी का शेयर and his share is taken by A and C in the ratio 5:3। तो B रिटायर हो रहा है and his share taken over by A and C in 5:3 रेशियो, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे भी गेन पहले से पता लग गया, तो पहले गेन निकाल ले। कैसे निकालेंगे? B का शेयर कितना है? तो अगर हम बात करें A एक्वायर, भैया A कितना एक्वायर करेगा B का शेयर, तो पहले B का शेयर कितना है ये देखो, A B C, 3 2 5 1 6, 2/6 बी का शेयर है। तो ए एक्वायर ए बी के शेयर का कितना लेगा? 5:3 के अकॉर्डिंग 5/8। कैसे है? 5 और 3 को 8 किया तो ऐड किया तो 8 आ गया। तो ए बी के शेयर का 5/8 लेगा, तो कितना लेगा? 10/16। अगर सी की बात करें तो सी कितना एक्वायर करेगा? तो सी ने बोला है भाई मैं बी के शेयर में, 2/6 का है, बी के शेयर कितना लेगा? 3/8। कहाँ से मिला? ये देखो कितना हो जाएगा? 6/8 6 48। 48। अगर इसे थोड़ा सा अगर छोटा करना चाहे तो 2 5 10, 2 2 4, 2 4 8, ठीक है। और छोटा होगा नहीं। इससे छोटा करेंगे तो ये हमारा जाएगा 6 1 जा 6, 6 8 48। तो 5/24, 1/8। ये क्या है? ये ए और सी का क्या दे रखा है? गेन दे रखा है। और जब गेन दे रखा हो तो न्यू रेशियो कैसे निकलता है? तब उस केस में न्यू रेशियो का फॉर्मूला हमारा बन जाता है ओल्ड रेशियो प्लस गेन। तो ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है? यहाँ देखिए, बी और सी का निकलेगा, सॉरी ए और सी का, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3:5 और एक 6, 3/6। सी का कितना है? 1/6। पूरा पूरा लेंगे। प्लस गेन कितना है? 5/24 और 1/8। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं 24 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 4 4 3 12, 12 प्लस 5 17/24। यहाँ एलसीएम लेंगे 24 तब भी ले सकते हैं। 6 4 जा तो 4, 3 8 जा तो प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7/24। 24 24 कैंसिल किया, 17:7 इज द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी। आई होप आपको 5 का भी ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो एटलीस्ट 1 से लेकर 6 तक हम इस वीडियो में कवर कर चुके होंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर और रेशियो कितना है? 2:2:1। तो एक्स वाई जेड रेशियो कितना है? 2:2:1। और ये क्या है? ये इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन रिटायर हो रहा है? ठीक है, वाई रिटायर। तो कौन रिटायर हो रहा है? वाई रिटायर, ठीक है। अब क्या क्या रखा है देखते हैं। Y retire and his share is entirely taken by Z। अब देखो, अभी भी गेन का इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन अब की बार पूरा का पूरा गेन कौन कर रहा है? Z कर रहा है। कह रहा है Y रिटायर हो रहा है और Y का जो शेयर है, चलिए 2 4 और एक 5, इसका मतलब Y का शेयर कितना है? 2/5। और ये पूरा का पूरा कौन ले रहा है? Z ले रहा है। इसका मतलब Y का अगर पूरा शेयर Z ले रहा है तो हम, आप बताओ, तो इसका मतलब Z का गेन कितना होगा? वही होगा जितना Y का शेयर है, 2/5। और जब गेन की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तब न्यू रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड रेशियो प्लस गेन, ठीक है। ओल्ड रेशियो एक्स और जेड के बीच 2/, तो वाई का टोटल शेयर किसने गेन किया था? जेड ने। तो जेड का गेन कितना है? 2/5 ऐड कर दिया,
तो ये तो हमारा कितना आएगा, 2/5 आएगा, ये 5 डिनोमिनेटर इक्वल है तो 3/5, तो 5 कैंसिल कर दिया। 2:3 इनका क्या हो जाएगा, इनका न्यू रेशियो हो जाएगा बिटवीन एक्स एंड जेड के बीच। आई होप 1 से लेकर 6 तक आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। नोट डाउन कर लें।